हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या होते हैं, और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये वीडियो अटेम्प्ट की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Indirect taxes is that tax, yeah, indirect tax is that tax which is initially imposed on and paid by one individual, but burden of which is passed over to some other individual who ultimately bears it. तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सरकार ने लगाया तो किसी और के ऊपर, मगर अल्टीमेटली किसी और को भरना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, वो प्राइस वो तो टैक्स सरकार को दे देता है, मगर वो जो सरकार को उसने टैक्स दिया वो प्राइस में ऐड करके आपसे निकलवा लेता है। समझ की बात? तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो टैक्सेस हैं जो लगे किसी और के ऊपर और दिए किसी और ने। समझ की बात? तो indirect taxes are imposed on and collected from the producers and sellers, but producers and sellers can shift the tax of can shift the burden of these taxes onto the consumers by raising the prices of the goods. तो वो क्या करते हैं? ये वही बात, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, जितना उन्होंने टैक्स दिया वो प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर से निकलवा लिया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है? Thus, an indirect tax is that tax whose impact and incidence fall on different persons. Impact और incidence different person पे पड़ा। समझ की बात? For example, अब ये इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इंडिया में जीएसटी है, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन द सेल of goods and services, and it is levied at all points in the supply chain, and the final consumer bears the burden of GST. तो इंडिया में जो जीएसटी लगता है वो हर एक सप्लाई चेन के ऊपर लगता है, हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर लगता है, मगर सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जितना लगा है प्रोड्यूसर्स और सेलर आगे आगे शिफ्ट करते रहते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही भरना पड़ता है। Hence, an indirect tax is the one which is levied on एक्सपेंडिचर इनकट। तो जब भी कोई खर्चा किया जाता है या कोई चीज खरीदी जाती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जीएसटी जो है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जब भी हम खर्चा करने जाते हैं उसके ऊपर लगता है। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, import duty, service tax, etc. are the important examples of indirect taxes. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो सिंपल वर्ड्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो लगा किसी और के ऊपर मगर अल्टीमेटली किसी और की जेब से निकल गया। ठीक है? अब इसके मेरिट्स करते हैं और डीमेरिट्स करते हैं। तो पहला मेरिट में हम पहले हेडिंग बनाएंगे मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिस्कस एज अंडर। नंबर 1, कन्वीनियंस। काफी कन्वीनियंट है। मैं बिस्किट खरीदने गया, कन्वीनियंट है भाई, 1-2 रुपए ही टैक्स देना है। समझ की बात? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द ग्रेट मेरिट ऑफ कन्वीनियंस। कैसे? दे आर पेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड एट इंटरवल्स इंस्टेड ऑफ वन लमसम अमाउंट एज एंड when consumers purchase goods and services. आपको ये स्मॉल क्वांटिटी में देना है। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं उस पे उसकी कीमत के हिसाब से काफी कम परसेंटेज ऑफ टैक्स जो होता है, इसलिए हमें काफी कन्वीनियंट लगता है। आपको ये तो नहीं ना कहा जाता सारे महीने का जितना भी सामान खरीदा उसका इकट्ठे जीएसटी दे दो या इकट्ठे ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करो, ऐसा तो नहीं ना होता। जब जब आप खरीदने जाओगे तब तब आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में वो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कन्वीनियंट है। Moreover, the amount of taxes included in the price of the commodity, and hence the burden of these taxes is not felt very much by the taxpayer. जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं उसके प्राइस के अंदर ही वो टैक्स इंक्लूडेड होता है, इसलिए टैक्स पेयर्स को इतना ज्यादा बर्डन महसूस नहीं होता। However, या moreover, they are paid in small amounts as and when consumers purchase goods and services. तो वही बात दोबारा दोबारा इंग्लिश चेंज कर करके, क्योंकि पैराग्राफ भी तो बनाना ना पेपर में, कि भाई लोगों को इतना स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ता है कि लोगों को जो चुभन है इनडायरेक्ट टैक्स की वो इतनी ज्यादा नहीं लगती। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट एज पॉपुलर एज आर नॉट एज अनपॉपुलर एज डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस तो देते हुए लोगों को पीड़ा लगती है, उनको पिंच लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो पिंच नहीं होता। बिसाइड्स दे आर कन्वीनियंट from the viewpoint of their collection by the government, since these taxes are generally collected from the sellers and manufacturers and importers. तो जो sellers हैं या producers हैं, manufacturers हैं, उन्हीं से सरकार ले लेती है और फिर एक ही बार ले लेती है और वो प्राइस में ऐड कर करके हमसे निकलवाते रहते हैं। तो पहला पॉइंट था कन्वीनियंट है ये। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है। अर्निंग्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड इलास्टिक थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स
फॉर लेविंग सच टैक्सेस। तो ये इलास्टिक इसलिए कि सरकार सिलेक्ट कर लेती है कि फलां फलां गुड्स पे टैक्स लगेगा, इन गुड्स पे नहीं लगेगा। Indirect taxes can be made elastic and productive, particularly when they are imposed on essential goods and services such as edible oils, flour, sugar, etc. The demand for which is inelastic. तो सिंपल वर्ड्स में अगर सरकार ने इन चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया, एसेंशियल चीजों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, तो इससे सरकार को काफी ज्यादा प्रोडक्टिव पैसा आ जाता है। मगर एक अच्छी सरकार वही मानी जाएगी जो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर इस टाइप का टैक्स ना लगाए। द गवर्नमेंट कैन गेट एडिक्वेट टैक्स रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स ऑन द डिफरेंट कमोडिटीज। तो अलग अलग कमोडिटीज पे सरकार टैक्स रेट आए दिन चेंज करती रहती है, इससे सरकार को एक अच्छा जो है आमदनी का जरिया हो जाता है। ठीक है। फर्दर रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग मोर एंड न्यू गुड्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सरकार क्या करती है, मोर एंड मोर गुड्स जितने बनने उनको भी टैक्स रिजीम के अंडर ले लेके ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो सेकंड पॉइंट था इलास्टिक, कि सरकार टैक्स रेट्स को चेंज कर करके फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है। और एक और बात बताऊं, जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो टैक्स रेट नीचे ले आती है, और जब इलेक्शन खत्म जीत गए तो बीट एनी पार्टी टैक्स रेट बढ़ा देती है हल्का फुल्का। ठीक है। नेक्स्ट, लेस चांसेस ऑफ टैक्स एवेजन। इस टाइप की टैक्स की चोरी करने के चांसेस बड़े कम है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएंगे उसके प्राइस में पहले से ही ऐड होगा। Another merit of indirect taxes is that with proper administration, the chances of tax evasion of indirect taxes can be less. तो इसके चांसेस बहुत कम है कि लोग इस टाइप के टैक्स की चोरी कर लें। These taxes are difficult to evade as they are included in the price of the commodity. तो इन टाइप के टैक्स को मतलब काफी मुश्किल है इवेड करना, इनकी चोरी करनी काफी मुश्किल है, क्योंकि प्राइस के अंदर पहले से ही ऐड होते हैं। मगर कई लोग फिर भी चोरी कर लेते हैं। जैसे आप दुकानदार के पास जाओ, आप उसको कहो कि विदाउट बिल दे दो सामान, तो कोई महंगा सामान है विदाउट बिल ले लोगे, आपको गारंटी तो मिलेगी नहीं, आप कहोगे छड़ रिस्क ले लेते हैं, तो उस केस में आप उतना टैक्स को अवॉइड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, वो डीमेरिट का पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वाइड कवरेज। हर कोई इस टाइप का टैक्स देता है। जैसे मैं किसी बंदे से डिस्कस कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसे वैसे होना चाहिए, मगर देश में ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी कोई डिस्कशन चल रही थी। वो कहता है यार हम लोग तो टैक्स देते हैं, हमारा तो हक है बोलना, मगर फलां फलां लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका वो तो टैक्स ही नहीं देते, उनका क्या हक है बोलने का। मैंने कहा भाई टैक्स हर कोई देता है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, कुछ भी खरीदता है उसके ऊपर तो टैक्स है। तो वाइड कवरेज का मतलब यही है कि इनडायरेक्ट टैक्स भी तो एक टैक्स है ना, जो हर कोई देता है। कोई भी बंदा सामान खरीदेगा, पेट्रोल डलाएगा, बिस्किट खरीदेगा, चिप्स खरीदेगा, तो टैक्स देगा। समझ की बात। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय एवरीवन वेदर रिच और पुअर who buys goods on which taxes is imposed या taxes imposed। गुड्स और सर्विसेज भी आ सकता था इधर, कि इनडायरेक्ट टैक्स की एक ये भी मेरिट है कि काफी ज्यादा लोग इसको देते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है वो इस टाइप का टैक्स देता है। These taxes can be imposed on a large variety of goods and services so that most of the persons contribute something to the revenue of the government। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इस टाइप का टैक्स लगाया जाता है, और काफी ज्यादा लोग गवर्नमेंट रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। हेंस इनडायरेक्ट टैक्सेस हेल्प इन मेकिंग द टैक्स सिस्टम ब्रॉड बेस्ड। इससे टैक्स सिस्टम नैरो बेस्ड नहीं है, ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो तकरीबन सारे लोग देते हैं जो कुछ भी खरीदते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है वो थोड़ा नैरो बेस्ड है, क्योंकि बहुत कम लोगों की इनकम उस इनकम स्लैब से ऊपर आती है जो टैक्स दे सके। नेक्स्ट आ जाता है इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट। Indirect taxes can be made equitable by imposing heavy taxes on luxury goods consumed by the rich consumers and low taxes on the essential commodities। सरकार इससे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकती है। अगर किसी ने BMW ऑडी खरीदनी है, लग्जरी आइटम्स खरीदनी है, उसके ऊपर सरकार अच्छा टैक्स लगा देगी, और जिसने कोई नेसेसिटीज खरीदनी है उसके ऊपर कम टैक्स लगा देगी। इससे इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस हो पाएंगी, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता। Therefore, indirect taxes can be made equitable by adopting the principle of ability to pay। तो वो चीजें जो आम लोग खरीदते हैं, जिनकी एबिलिटी टू पे कम है, उनके ऊपर जो नेसेसिटीज आइटम है उनके ऊपर कम टैक्स लगा दो, और जो लग्जरी खरीदने जा रहे हैं उनकी एबिलिटी टू पे ज्यादा है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो। समझ के बात। तो ये भी इसकी एक मेरिट है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर। जितना भी पैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा होता है उसको सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस on articles which are undesirable and injurious to health like wine, cigarette, etc. may restrict their consumption by raising their
प्राइसेस। तो सरकार क्या करती है, जो ऐसे गुड्स हैं जो हमारी हेल्थ वगैरह के लिए सही नहीं है, सिगरेट शराब वगैरह वगैरह, उन पे हैवी टैक्स लगा देती है। हैवी टैक्स लगाते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इससे भी समाज की वेलफेयर हो जाती है। मगर जिसने पीनी है उसने तो पी लेनी है, समझ गए बात। तो कर्टलमेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स इंक्रीजेस द वेलफेयर। तो ये जो पॉइंट है, इसका तर्क ये है या इसका व्यू पॉइंट ये है कि भाई सरकार टैक्स लगाएगी हैवी उन चीज़ों पे, तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगी। मगर इनडायरेक्टली ये है कि अगर वो टैक्स लगाएगी तो इनकी जो डिमांड्स होती हैं, जो आदी पड़े हुए हैं, जो मतलब हैबिचुअल हैं, उन्होंने तो खानी खानी है, वो कहीं ना कहीं से चोरी चकारी करनी शुरू कर देंगे, वो उल्टे इफेक्ट हो गए फिर इसके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, promote production and investment. Very important. Indirect taxes can be used to allocate resources in accordance with the requirements of the economy. Indirect taxes के पैसे जो भी सरकार के पास इकट्ठे हुए हैं, सरकार उसको इकोनॉमी में allocate कर सकती है, जिससे प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को encouragement मिलेगी। कैसे? The government can shift investment from low priority industries to high priority industries by imposing a higher rate of taxation on the low प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स। सरकार क्या करेगी, जो लो प्रायोरिटी वाले गुड्स हैं उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा देगी, और जिसको वो 5 ईयर प्लान या अपने प्लान्स में हाई प्रायोरिटी देती है उस पर टैक्स रेट कम कर देगी, तो सारे लोग या प्रोड्यूसर्स वही माल बनाना शुरू कर देंगे जिस पे टैक्स रेट कम है। मोरओवर, indirect taxes do not affect productivity since they do not directly affect the propensity to work and propensity to save. तो indirect taxes से जो productivity या efficiency है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि हम कितना काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे, या कितनी सेविंग करेंगे, कितनी सेविंग नहीं करेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से इतना ज़्यादा डायरेक्टली असरदार नहीं हो पाती। ठीक है, अब कितना हो पाती है वो हम डीमेरिट्स में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने बनाई हुई है डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले वही लाइन लिखेंगे, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 1, रिग्रेसिव एंड अनजस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब है अमीर ज्यादा देंगे, अमीर कम परसेंटेज देंगे और गरीब ज्यादा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो ए पर्सन है, उसकी 1000 रुपए तनख्वाह है, और बी पर्सन है, उसकी 10 रुपए तनख्वाह है। दोनों ने एक ब्रेड खरीदी, ब्रेड, दोनों को भूख तो लगेगी, दोनों ने ब्रेड खरीदी, ब्रेड की कीमत थी 10 रुपए, और इसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है 1 रुपया। ठीक है, तो कीमत तो तकरीबन 10 रुपए है, 10 रुपए के अंदर ही 1 रुपया टैक्स भी इंक्लूडेड है। अब बी ने भी वही ब्रेड खरीदी और ए ने भी वही ब्रेड खरीदी। ए ने अपनी तनख्वाह का, जो उसने 10 रुपए कमाए, उसने अपनी तनख्वाह का 10% टैक्स दिया। ठीक है, और अगर यहाँ मैं 1000 की जगह 100 ले लूं और इसने भी सेम ब्रेड खरीदी, तो इसने अपनी तनख्वाह का 1% टैक्स दिया। तो कहने की बात ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो या सेल्स टैक्स या जीएसटी वगैरह, गरीब के ऊपर ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम उसकी खर्च हो जाती है, और अमीर की जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो कम खर्च होती है इन टाइप के टैक्सेस में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे आर रिग्रेसिव एंड देयरफॉर अनजस्ट। रिग्रेसिव है, गरीब के ऊपर ज्यादा परसेंटेज पड़ जाती है, अमीर के ऊपर कम। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड, लिखना था मैंने यहाँ इम्पोस्टेड लिख दिया, रुको 2 मिनट, सॉरी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बेसिकली जो भी हम गुड्स कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, उन्हीं के ऊपर लगेगा ना। ठीक है, द टैक्स रेट ऑफ सच टैक्सेस इज यूनिफॉर्म फॉर द रिच एंड द पुअर अलाइक। मतलब उनके ऊपर सेम है, अमीर के ऊपर अमीर भी 1 रुपया दे रहा है, गरीब भी 1 रुपया दे रहा है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है ना, अमीर भी वही आटा खरीद रहा है, गरीब भी वही आटा खरीद रहा है, तो अमीर को भी उतना परसेंट टैक्स, गरीब को भी उतना परसेंट टैक्स। मतलब परसेंटेज तो उनकी इनकम की चेंज हो जाएगी, मगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पैसे तो सेम दे रहे हैं, तो अमीर को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, फर्क तो गरीब को पड़ेगा। They are indiscriminate in the sense that poor people have to pay as much as rich. Poor को भी उतना ही देना पड़ रहा है जितना rich को देना पड़ रहा है। They negate the principle of ability to pay. तो इस टाइप के टैक्स में ability to pay principle अप्लाई नहीं हो पाता, and therefore their burden is more on poor people as the poor people have lower ability to pay than the rich. अगर दोनों ने सेम लेवल का टैक्स दिया, अमीर ने भी गरीब ने भी, तो अमीर की जेब में से तो उसकी तनख्वाह का कम परसेंटेज गया, गरीब की जेब से उसकी तनख्वाह का ज्यादा परसेंटेज चला जाएगा। तो ये एबिलिटी टू पे जो प्रिंसिपल है टैक्स का, उसके खिलाफ चला गया। दिस मेक्स देम रिग्रेसिव इन नेचर। तो इसी वजह से ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। In particular, when the indirect tax is imposed on necessities,
इट्स बर्डन इज मोर ऑन द पुअर। और अगर सरकार नेसेसिटीज के ऊपर लगा देगी तो गरीब तो और गरीब हो जाएगा, उसके ऊपर बर्डन बहुत आ जाएगा। दस दीज टैक्सेस आर अनजस्ट टू द पुअर एंड आर इनइक्विटेबल। तो इससे इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डीमेरिट का ये है कि ये रिग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। जब भी सरकार टैक्स लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। अनदर वीकनेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे दे फीड इन्फ्लेशनरी फोर्सेस। इनकी वजह से इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी में। द इम्पोजिशन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स प्राइस। जब भी टैक्स लगेगा किसी चीज के ऊपर, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दिस मे लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रेड यूनियंस में डिमांड हायर वेजेस टू मेंटेन द रियल इनकम ऑफ द वर्कर्स। तो अगर महंगाई होगी तो होगा क्या, डिस्टर्बेंस फैलेगी। जो भी ट्रेड यूनियंस है, मजदूरों की जो यूनियंस है, वो हड़तालों में बैठेंगी ताकि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ाई जाएं कि उनकी परचेजिंग पावर सेम रहे। Thus, inflationary forces are fed through higher prices और हायर कॉस्ट एंड हायर वेजेस एंड अगेन हायर प्राइसेस। सिंपल वर्ड्स में मान लो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, महंगाई होने से मजदूर हड़ताल पे बैठ देंगे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ेंगी उनकी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी वो फिर से प्राइस बढ़ा देंगे, फिर से प्राइस बढ़ेंगे वो फिर से हड़ताल पे बैठ देंगे। तो यही जो स्पाइरल होता है यही चलता रहता है इसी तरीके से, समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है uneconomical, very important. The administrative cost of collecting indirect taxes is generally heavy because they have to be collected from a large number of persons. जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, लोग खुद जमा कराने जाते थे, इतना कर लिया उतना कर लिया, ये जो और बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस जमा कराते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनको जमा करवाने वाले जो पर्सन है वो काफी ज्यादा हैं। इस वजह से सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस काफी ज्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ वॉच ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटी विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो सरकार की कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन टाइप के टैक्सेस को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी। अब मैं बिस्किट लेने गया, मुझे पता ही नहीं मैंने कितना टैक्स दिया है। द रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकती सरकार, भी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ कमोडिटी लीड्स टू अ राइज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। कंसिक्वेंटली इट्स डिमांड फॉल्स, उसकी डिमांड गिर जाएगी। तो सरकार को कैसे पता लगेगा कि इतना माल बेचा है या इतना माल बिक गया हुआ है? वो जा जाके स्टॉक थोड़ी ना चेक कर रही है और लोगों ने इतना परसेंट टैक्स भरा तो इतना मेरे पास आ जाएगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। टैक्स के इम्पोज करने से प्राइस बढ़ गया और प्राइस के बढ़ने से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो सरकार को पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई कितना टैक्स जो है वो इकट्ठा हो पाएगा। Thus, there is always an element of uncertainty of the revenue from indirect taxes. तो जो भी indirect taxes से revenue होता है उसकी uncertainty रहती है। और हमें भी क्या सपना थोड़ी ना आ रहा है कि हमने कितना टैक्स दिया। हर बंदा तो टॉफी खाएगा, उसके ऊपर कितना टैक्स है वो थोड़ा ना पूछेगा दुकानदार से। आप बड़ी बड़ी चीज लोगे तो बिल ले लोगे, पता लग जाएगा कितना टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। मगर हर एक जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स निकालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट टैक्सेस के टॉपिक में बताया था कि जब भी आप टैक्स दोगे तो आप काफी इंटरेस्ट जाहिर करोगे कि सरकार क्या कर रही है हमारे पैसे का, अलर्ट रहोगे। मगर यहाँ पे आपको पता ही नहीं लग रहा कितना टैक्स दिया है, समझ की बात, तो उतना अलर्टनेस नहीं रहती। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड थ्रू ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सरकार उनसे इकट्ठा कर लेती है। बिसाइड्स दे आर कलेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट्स इनडायरेक्टली थ्रू मार्केट प्राइजेस। तो थोड़े थोड़े प्राइस जो है प्राइजेस के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमसे भी इकट्ठा कर लेती है। इन मेनी केसेस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी आर हिडन इन द प्राइस स्ट्रक्चर। तो एक्साइज ड्यूटी भी जब आप बाहर से कोई सामान खरीद रहे हो या फिर कोई मतलब वो तो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी। एक्साइज ड्यूटी में आपने जो भी एक्साइज के अंदर चीजें आती हैं वो लिकर वगैरह वो खरीदी, उसके प्राइस के अंदर ही एडेड होती है। फॉर इंस्टेंस एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर does not know how much indirect tax he pays when he buys goods like sugar because it is included in the price of sugar। जो भी आप सामान खरीदने जाते हो उसके प्राइस के अंदर ही ऐड होती है। तो हमें सपना थोड़ी ना आ रहा है कि हमने इतना भरा, हर कोई बिल भी नहीं लेता। ठीक है, consequently taxpayers are not conscious about the burden of these taxes। तो हमें नहीं पता लगता हमने कितना टैक्स दिया है। The taxpayers becomes indifferent to their responsibility and civic consciousness vis-a-vis the government। तो टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं लगता उन्होंने कितना टैक्स दिया है, तो वो अलर्ट नहीं रहते कि हमारा पैसा सरकार कहाँ लेके जा रही है, कैसे खर्च कर रही है, वगैरह वगैरह।
तो ये भी एक डीमेरिट है कि इससे जो है कॉन्शियसनेस नहीं रहती। एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कह सकते हो या फिर इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस कह सकते हो कि इकोनॉमी में जो क्या चल रहा है, सरकार हमारे पैसे का क्या क्या कर रही है, वो अलर्टनेस नहीं रहती। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।